हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक, तो देखिए प्रोडक्शन फंक्शन, इसको नाम को तोड़िए। फंक्शन का मतलब होता है बेटा रिलेशन। ठीक, फंक्शन का मतलब होता है बेटा रिलेशन। अब रिलेशन किसका किसके साथ? प्रोडक्शन का रिलेशन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन विद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। फिर से देखिए, प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर का नाम है, फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन। तो अगर इस नाम को अगर हम लोग तोड़ें तो हमारा नाम तोड़ के जो होता है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन विद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं भाई? प्रोडक्शन करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होती है, हम किसी चीज का कोई प्रोडक्शन करना चाहते हैं, कोई चीज बनाना चाहते हैं, तो हमें लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, है ना, मशीन चाहिए, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए। सीधी सी बात है भाई, किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए जिन भी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, फिक्स फैक्टर और एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर। देखिए फिक्स फैक्टर क्या होते हैं भाई? मशीन और लैंड, ये क्या होते हैं? आपके फिक्स फैक्टर होते हैं। अब इसको समझिए कैसे होते हैं फिक्स फैक्टर। देखिए प्रोडक्शन करने के लिए आपको बेटा लेबर भी चाहिए, मशीन भी चाहिए और जमीन भी चाहिए। ठीक है, तो जो लेबर है वो आपका होगा वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल का मतलब होता है बेटा जिसको हम जब चाहें बदल सकते हैं। लेबर सस्ता होता है, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक, मशीन महंगी होती है, मशीन को आप नहीं बढ़ा सकते एकदम, लेकिन आप किसको बढ़ा सकते हो? लेबर को, है ना, क्योंकि लेबर सस्ता होता है। तो कहने का मतलब मशीन करोड़ों की आती है, लेबर सस्ता आता है। तो कहने का मतलब वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिन्हें हम जब चाहे प्रोडक्शन के अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक, तो वेरिएबल फैक्टर किसमें होते हैं? लेबर। वेरिएबल फैक्टर के अंदर हम लोग लेबर को रखते हैं। लेबर को क्यों रखा? क्योंकि ये बहुत लो वैल्यू वाला होता है अकॉर्डिंग टू, अगर इसकी कंपैरिजन में देखें फिक्स फैक्टर के, तो ये बहुत जो है लो होता है और इसको हम जब चाहे बड़े आराम से बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर लिखा है एक शॉर्ट टाइम और एक यहाँ पर लिखा है बेटा लॉन्ग टाइम। ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन बोलते हैं वैसे इसको। अब ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है? देखो आपको कोई भी प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक, तो आपको सीधी सी बात है पैसा चाहिए, है ना, या फिर आप मान के चलो कोई प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हो, ठीक, और आपके पास पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे, तो सबसे पहले आप किसको बढ़ाओगे? वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाओगे, है ना, लेबर बढ़ाओगे। तो वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट रन कौन सा होता है? वो समय होता है जिसमें आपको जो है, जिसमें आपके पास 7 दिन का समय होता है या 1 महीने का या 2 महीने का समय होता है। और आपको पता है अगर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम जो है सबसे पहले वेरिएबल फैक्टर्स को ही क्या करेंगे? बढ़ाएंगे घटाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रोडक्शन मान के चलो, फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं? जो बहुत महंगे होते हैं। देखो महंगी चीजों को आप एकदम से नहीं बढ़ा सकते हो। भाई आपसे कोई कहने लगे, आपको से कोई कहे भी 1 करोड़ रुपए की मशीन खरीद लो, तो आप एकदम थोड़ी खरीद सकते हो, है ना, तो टाइम तो चाहिए भाई, है ना। तो आप बढ़ा तो सकते हो, मशीन खरीद सकते हो, लेकिन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या जमीन खरीद सकते हो, करोड़ों की आती है, एकदम नहीं बढ़ा घटा सकते, है ना। तो फिक्स फैक्टर जो होते हैं मशीन और लैंड, इनको हम बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन कौन से पीरियड में बढ़ा सकते हैं बेटा? लॉन्ग पीरियड में। ठीक, लॉन्ग पीरियड का मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल। लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर जो होता है, लेबर जो होता है, लेबर को आप बड़े आराम से घटा बढ़ा सकते हो 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, क्योंकि सस्ता होता है एज कंपेयर टू फिक्स फैक्टर। तो हमने क्या पढ़ा बेटा अभी तक? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का मतलब रिलेशन। रिलेशन किसके साथ? प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल। फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं? जो फिक्स होते हैं, जिसको आप बड़ा घटा तो सकते हो, लेकिन 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, ठीक। लेकिन वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? लेबर। लेबर को याद रखना वेरिएबल फैक्टर होता है, इसको आप बहुत आराम से घटा बढ़ा सकते हो। कौन से पीरियड में? शॉर्ट रन में। ठीक है ना। चलिए देखो बेटा, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो पढ़ रहे हैं बेटा प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है ना। अब प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? देखो ध्यान से सुनो भाई, मैंने आपसे बोला प्रोडक्शन जो होता है बेटा, वो होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सहायता से। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं भाई? जिनकी सहायता से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, है ना। बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्शन करना चाहते हो, कोई भी चीज बनाना चाहते हो, तो आपको मशीन और लेबर चाहिए। ठीक, अब देखो
मान के चलो मैंने आपको इस कंसेप्ट को, प्रोडक्शन फंक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं भाई, एक मशीन और 5 लेबर, एक मशीन पर आपने 5 लेबर लगाए तो उन्होंने कितनी चीज बनाई, 50 चीज बनाई। ठीक है भाई, मशीन और लेबर मिलकर ही तो प्रोडक्शन करते हैं। भाई एक मशीन पर आपने 5 लेबर लगाए, 50 चीज बनी। ठीक, फिर आपने क्या करा भाई, एक लेबर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, है ना। एक मशीन पर अगर 6 लेबर मिलते हैं तो काम कितना होता है बेटा, 60, मतलब 60 यूनिट्स का मतलब 60 चीजें बनती हैं। अब देखो जरा ध्यान से समझो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, प्रोडक्शन फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन। क्या होता था, रिलेशन। फंक्शन का मतलब रिलेशन होता है। रिलेशन किसका, प्रोडक्शन का। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब मिलते हैं, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं जब मिलते हैं, जिनकी सहायता से प्रोडक्शन होता है, मशीन और लेबर, तो सीधी सी बात है ये कोई चीज बनाते हैं। तो कहने का मतलब फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। देखो फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन क्या है, एक मशीन और 5 लेबर मिलकर 50 चीजें बनाते हैं। ये रिलेशन जो होता है, ये एक मशीन 5 लेबर कितनी चीज बना रहे हैं, 50। एक लेबर, एक मशीन 6 लेबर मिलकर कितनी चीज बना रहे हैं, 60 चीजें बना रहे हैं। तो फंक्शनल रिलेशन बिटवीन, फंक्शनल का मतलब ये एक मशीन और 5 लेबर 50 चीजें बना रहे हैं, तो यही क्या कहलाता है बच्चों, आपका प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, जिनकी सहायता से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, मशीन और लेबर, इसमें ये फिक्स है और ये जो है कौन सा है, वेरिएबल है। एक मशीन और 5 लेबर 50 चीजें बनाते हैं। ये जो फंक्शनल रिलेशन है किसके बीच में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोडक्शन फंक्शन। कोई अगर आपसे पूछे प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है तो आप इस कंसेप्ट को समझें। ठीक है, देखो बच्चों प्रोडक्शन का जो मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, अगर आप किसी भी चीज के प्राइस में इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने प्रोडक्शन किया। ठीक, जैसे मान के चलो मैं आपसे कहूँ, आप कोई चीज 10 रुपए की लेके आए, या एक बेचने वाला 500 रुपए की एक सब्जी लेके आया, सब्जी बेचने वाला, और उसने 600 रुपए की सब्जी बेच दी, मतलब 500 की लाया और 600 की बेच दी। इसका मतलब उसने 100 रुपए का इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन किया है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिंग, किसी भी चीज की वैल्यू में एडिशन करना। 500 की चीज 600 की होगी तो 100 रुपए का उसने जो वैल्यू ऐड किया है, इसी को इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन कहते हैं। अब प्रोडक्शन बेटा इकोनॉमिक्स में 3 तरह के होते हैं, टीपी, एमपी और एपी। ठीक, अब टीपी का मतलब होता है पी फॉर प्रोडक्शन, टी फॉर टोटल, टोटल प्रोडक्शन। ठीक, तो इसको ऐसे समझो, देखो बच्चे अगर आपको देखो ये चीज समझ में आती है कि टोटल प्रोडक्शन मतलब मैं जो आपको समझा रहा हूँ, तो आप जो बुक में पढ़ेंगे या किसी भी नोट्स में से पढ़ेंगे तो आपको वो लैंग्वेज बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो भाई मान के मैंने आपसे बोला था प्रोडक्शन करने के लिए हमें मशीन और लेबर चाहिए। ठीक, 1:1 का मतलब एक मशीन है और एक लेबर है। एक मशीन पर अगर एक लेबर काम करता है तो चीज कितनी बनती है, 10, सपोज एग्जांपल। ठीक, अब उसी मशीन पर अगर एक लेबर एक्स्ट्रा बढ़ाया जाता है, ठीक है, दूसरा लेबर एक्स्ट्रा रखा जाता है, तो जो एक्स्ट्रा लेबर है ना, पहले लेबर ने तो बनाई 10 चीज, लेकिन जो एक्स्ट्रा लेबर जो नेक्स्ट लेबर रखा गया है उसने चीज कितनी बनाई, 9, है ना। पहले ने 10 बनाई लेकिन दूसरे बंदे ने 9 बनाई, तो दोनों ने मिलकर कितनी बनाई, है ना। तो दोनों ने मिलकर बनाई कितनी बेटा, 19। भाई पहले ने 10 बनाई, दूसरे ने 9 बनाई, दोनों ने टोटल कितनी बनाई, 19। तो इसी को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन। ठीक, टोटल प्रोडक्शन का मतलब होता है फिक्स फैक्टर पर जितने भी लेबर काम कर रहे हैं, उन्होंने जितनी चीजें बनाई, उसको हम लोग बोलते हैं टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। सिग्मा का मतलब टोटल और एमपी का मतलब क्या होता है बेटा, हर लेबर ने जितनी चीज बनाई। ठीक है, पहले ने 10 बनाई, दूसरे ने 9 बनाई, तो टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी, ये याद रखें, सिग्मा एमपी। ठीक, अब ये एमपी क्या होता है, अब आपको समझ में नहीं आएगा, अब आएगा समझ में। देखो भाई 2 लेबर ने मिलकर 19 चीज बनाई, टोटल, टोटल की बात कर रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, 2 लेबर ने बनाई बेटा 19 चीज और 3 लेबर ने बनाई 27 चीज। 2 ने 19 बनाई, 3 ने 27 बनाई, तो डिफरेंस कितने का आ गया, देखो जब आप एक्स्ट्रा लेबर लगा रहे हो प्रोडक्शन में तो जो डिफरेंस कितने का आया, 8 यूनिट्स का। यूनिट्स का मतलब प्रोडक्शन को हम यूनिट्स में नापते हैं। ठीक है, तो ये मार्जिन आया, मार्जिन का मतलब डिफरेंस। ठीक है, जब एक्स्ट्रा लेबर हमने लगाया
तो जो टोटल प्रोडक्शन के बीच में जो डिफरेंस आया है वो आया 8 यूनिट्स का। इसी को बोलते हैं बेटा मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक, मार्जिनल प्रोडक्शन, इसका जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है MP इज इक्वल टू TPL माइनस TPL माइनस 1, TPL माइनस TPL माइनस 1। ठीक है, फिर से सुनिए, जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा लेबर लगाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस जनरेट होता है। ठीक भाई, 2 लेबर 19 बना रहे थे, 3 लेबर 27 बना रहे थे, भाई जब एक्स्ट्रा लगाएंगे तो प्रॉफिट तो होगा, प्रोडक्शन में भाई इंक्रीमेंट तो होगा, तो जितना इंक्रीमेंट हुआ एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से उसको मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करते हैं? MP इक्वल टू TPL माइनस TPL माइनस 1। अब TPL माइनस TPL माइनस TPL का मतलब कितने लेबर थे पहले? 3, और L माइनस 1 मतलब 3 में से 1 गया तो 2 बची, मतलब 3 लेबर ने जो प्रोडक्शन किया 27 और 2 लेबर ने जो प्रोडक्शन किया वो किया 19। तो 3 लेबर के प्रोडक्शन में से 2 लेबर का प्रोडक्शन हम माइनस करेंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन निकल जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन आप पढ़ लेना, बस समझ में आना चाहिए कि आपको मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं A फॉर एवरेज, एवरेज प्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है भाई, मान के चलिए मैं आपसे कहता हूँ 5 लेबरों ने आपकी 50 चीजें बनाई। कितनी बनाई? 50। 5 लेबरों ने 50 चीज बनाई, तो एक लेबर ने कितनी चीज बनाई? 50 बटे 5 10, है ना। तो पर लेबर प्रोडक्शन मतलब एक लेबर ने जितनी चीज बनाई आपका वो कहलाएगा एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज का मतलब होता है एक, P फॉर प्रोडक्शन, तो एवरेज प्रोडक्शन का मतलब एक लेबर ने जितनी चीज बनाई उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 3, TP, MP और AP। ठीक, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद न्यूमेरिकल। अब ना हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं बेटा, पेपर में आपको ना न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ सकते हैं। जैसे इस तरह की कोई चीज आएगी आपको, जैसे MP दे दी जाएगा, सॉरी TP दिया जाएगा, कहेगा MP निकालो, या फिर ऐसे बोलेगा MP आपको दिया होगा कहेगा TP निकालो, या फिर आपको MP इस तरह से दिया होगा आपसे बोलेगा AP निकालो। तो बड़ा सिंपल है, देखो MP अगर कभी भी निकालना हो तो ध्यान रखना बेटा, स्टार्टिंग का हमेशा बराबर होते हैं, मतलब स्टार्टिंग पे जो भी चीज होंगी वो बराबर होंगी। जैसे ये 5 है तो ये भी यहाँ पर 5 होगा और ये भी यहाँ पर बेटा 10 ही होगा। मतलब स्टार्टिंग में जो चीजें होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, अब TP दे रखा है भाई, एक चीज लेबर ने मिलकर 5 चीज बनाई, सोचने वाली बात है, और दूसरे लेबर ने मिलकर बनाई 11, मतलब एक ने 5 बनाई, 2 ने 11 बनाई। तो मार्जिन का मतलब होता है डिफरेंस। भाई फायदा कितने का हुआ? फायदा कितने का हुआ? 6 का हुआ, है ना। इसी तरह यहाँ देखो 2 लेबर ने मिलकर 11 चीज बनाई, 3 लेबर ने कितनी बनाई? 15। डिफरेंस कितने का आया? 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का आया? 2 का। तो मार्जिन समझ में आ गया, सिंपल है भाई, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, इसको निकाल रहे हो तो इसमें से घटाओ, इसका निकाल रहे हो तो इसमें से घटाओ। ठीक है, अब टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं। भाई एक ने बनाई 5, दूसरे ने बनाई 7, ठीक, तो दोनों ने मिलकर कितनी बनाई? 12। टोटल का मतलब तो यही होता है ना। टोटल का मतलब टोटल कर दो, अगर इसका निकाल रहे हो तो इन तीनों को जोड़ दो। ठीक है, ये हो गया 20। इसका निकाल रहे हो तो बेटा इन सबको जोड़ दो, कितना हो गया? 26। ठीक, अब एवरेज प्रोडक्शन की बात करें, एवरेज का मतलब एक, भाई एक लेबर ने 10 चीज बनाई, 2 लेबर ने 30 बनाई, तो एक ने कितनी बनाई? 15। डिवाइड कर दो सीधा। 3 लेबर ने 60 चीज बनाई, एक लेबर ने कितनी बनाई? 20। हो गया, है ना। तो आपको आना चाहिए, इन तीनों में से क्वेश्चन आएगा कोई भी चीज, ये जो राइट लगाया हुआ है इसका मतलब हमने ये निकाला है। ठीक,